आज सवेरे सवेरे हम पहुंच गए सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में। वार्तावाह की टीम, राजनीति की झंझावत जब समाप्त हुई, कोई फर्श पर रह गया और कोई अर्श पर चला गया। तो जो अर्श पर गया वो सरकार के गठन में अब जद्दोजहद पे लगा है, और जो फर्श पे रह गया वह फिर सड़कों पे टहलते हुए नजर आ रहा है, आम जीवन को छूते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में ही हमारी वार्तावाह की टीम आज पहुंची सासाराम के फैजलगंज स्टेडियम में। वहां दिनचर्या में लगे हुए हैं सभी लोग, और उसमें कुछ नेतागण भी लगे हैं अपने पुराने दिनचर्या में। इसी में एक शहर के नाम चीज है विनोद तिवारी। पहले भी मॉर्निंग वॉक में यहाँ आया करते थे, कई बार उनसे हमारी मुलाकात हुई है। और आज फिर देखे कि जब चुनाव समाप्त हो गया और वो फर्श पे आ गए, तो देख उनका क्या दिनचर्या है। तो विनोद तिवारी जी जो जन सुराज के जिला के प्रवक्ता हैं, और शहर में उनका समाज सेवियों में नाम है, एक शायद चुनाव भी लड़े हैं। तो मैं आ रहा हूं जन सुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी के पास है, और इनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे, और क्या हो रहा है अब अर्श पर आने के बाद, और क्या हो रहा है फर्श पर रहने के बाद, इसी चीज की समीक्षा होगी। भाई विनोद तिवारी जी, स्वागत है वार्तावाह में। आप तो फर्श पर ही रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फर्श पर पहले भी थे, आज भी हैं। हम जनसुराज पहले भी आसमान पर नहीं था, आज भी नहीं। जनसुराज तो फर्श से लड़ाई शुरू किया था, और यह लड़ाई आगे भी उसका जारी रहेगा, लड़ते रहेगा। जितनी उम्मीदें थी, उम्मीदों के विपरीत परिणाम आया। ऐसा आश्चर्यजनक रिजल्ट क्यों हुआ? प्रशांत जी ने लोगों को समझाया, हम लोगों ने लोगों को समझाया। बिहार में रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, पलायन रोकने के लिए, महिलाओं को 4% सस्ता ब्याज पर ऋण देने के लिए, वृद्धों को 2000 रुपया पेंशन देने के लिए, इन 5 संकल्पों को लेकर के हम लोग बिहार के हर लोगों तक पहुंचे गए, उनको बताए, लोग समझे। शायद वो और इंतजार करना चाहते हो। और एक जो बड़ी खास बात रही कि जनसुराज पार्टी ने जो जो भी योजना बनाया चुनाव से पहले, जैसे वृद्धों को 2000 रुपया पेंशन देने का योजना जनसुराज ने बनाया। एनडीए गवर्नमेंट ने 400 से बढ़ाकर 1100 किया। हमारी योजना को एनडीए सरकार में बैठ के अनुपालन करते गया। हम लोगों ने योजना बनाया और उन लोगों ने अनुपालन किया। हम लोगों ने महिलाओं को 4% सस्ता ब्याज पर ऋण देने की योजना बनाई। नीतीश जी ने महिलाओं को 2-2 लाख रुपया ऋण देने का घोषणा किया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया। ये काम आचार संहिता लगने के बाद भी जारी रहा। आचार संहिता लगने के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसा आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज जनसुराज के अभियान को प्रभावित किया, बिहार के लोगों को भी प्रभावित किया, और बिहार के चुनाव रिजल्ट को भी प्रभावित किया। ये चीज हम लोग देखे और हम लोग समझे और महसूस किए। आप न पक्ष में रहे न विपक्ष में रहे, मगर जनता के समक्ष जरूर है। तो क्या अब लड़ाई आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे बिहार में राजनीति की? ये जनता की समस्या को उठाने के लिए आपका सदन में रहना ही जरूरी नहीं है। हमको जनता ने सदन में बैठने का जगह भले नहीं दिया है, लेकिन सड़क पर उनके लिए संघर्ष करने का जगह है। हम लोग कल भी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, जनता के लिए, जनता के मुद्दों को उठा रहे थे। आज भी हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत जी जिन भ्रष्ट नेताओं के का कल्ला चिट्ठा बिहार के जनता को बताए थे, यदि वो फिर आते हैं सरकार में, वो फिर मंत्री बनते हैं, वो फिर भ्रष्टाचार करते हैं, तो हम फिर उनकी कलई खोलेंगे। हमारे काम में, हमारे कोई किसी तरह की योजना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसुराज पार्टी बिहार और बिहार के लोगों के लिए तब तक संघर्ष करते रहेगा जब तक बिहार में व्यवस्था बदल न जाए। यदि
हमारे सरकार में नहीं आने के बाद भी हमारे संघर्ष करने से बिहार में उद्योग लग जाए, यहीं रोजगार की व्यवस्था हो जाए। एनडीए गवर्नमेंट को प्रचंड बहुमत मिला है, वहीं यदि बिहार में रोजगार की व्यवस्था कर दे, हमारे बिहार के जितने युवा हैं बाहर 10 से 12 हजार रुपए के लिए पलायन किए हुए हैं, यदि वो बिहार में आ जाए तो यही जनसुराज की जीत होगी। जनसुराज सत्ता पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार और बेहतर शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो चीज कोई गवर्नमेंट उपलब्ध करा दे, यही जनसुराज की बड़ी जीत होगी। बिहार में चुनाव के दरमियान जनता ने सरकारी नौकरी के घोषणाओं को नकार दिया, लेकिन प्रशांत जी के घोषणाओं के वजह से ही शायद हर जिले में फैक्ट्री लगाने का, कल कारखाने खोलने का नई सरकार की घोषणाएं थी, जिसे जनता ने अपनी मंजूरी दी है, अपनी मुहर लगाई है उनके प्रचंड बहुमत के साथ। तो क्या आपको लगता है कि हर जिले में मौजूदा सरकार नए कल कारखाने खोलने में सक्षम होगी? हम लोग तो दबाव बनाएंगे सरकार पर कि आपको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, आप जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा कीजिए। अभी तो सबसे पहले 3 महीना तक हम लोग वेट करेंगे। 3 महीना के बाद जो इन्होंने हर महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया है, जिनको 10,000 रुपया दिया और बोला कि 2 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, हम लोग 3 महीने के बाद सरकार को घेरेंगे कि उन सारे महिलाओं के खाता में आप 2-2 लाख रुपया दीजिए। उनको रोजगार करने की जरूरत है, महिलाओं के रोजगार के लिए वो पैसा मिलना चाहिए। 3 महीना इंतजार करेंगे, 3 महीना बाद सरकार को हम लोग घेरेंगे कि उन महिलाओं को अब तक पैसा क्यों नहीं मिला। धन्यवाद विनोद जी। अभी आपको हम ज्यादा परेशान सवालों से नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले भी विधानसभा में नहीं थे और आज भी नहीं है। आपको जनादेश विधानसभा में पहुंचने का नहीं मिला है, लेकिन जनता के कार्यों को एक साथ संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का तो निश्चित रूप से जनता का मन मिजाज है, आपके साथ है। और देखना होगा कि घोटालों के प्रति मौजूदा सरकार, मौजूदा मंत्रियों के कार्य कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जिन पे आरोप है, संगीन आरोप है और तथ्यों के साथ प्रशांत जी ने आरोप लगाया है, उन मंत्रियों का क्या होगा, यह बड़ी दिलचस्प बातें होंगी। और इस पे हमारी वार्तावाह की टीम की और बिहार की जनता की भी निगाहें होंगी कि घोटाले अफसरों का क्या हो रहा है, घोटालेबाज मंत्रियों का क्या हो रहा है और मौजूदा सरकार इस प्रचंड बहुमत के आदेश को किस तरह से रूपांतरित करती है जनता के पक्ष में और जनता के समक्ष अपने कार्यों को कैसे प्रस्तुत करती है। वार्तावाह की टीम के साथ नई सरकार को और नए लोगों को बधाई, सरकार बनाने की बधाई और संघर्ष के लिए, एक अच्छे संघर्ष के लिए, जनता के संघर्ष के लिए बधाई प्रशांत जी के पूरे टीम को भी। धन्यवाद।